वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट 10 है वो है कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब किसी भी पैराग्राफ को या किसी डायग्राम, पाई चार्ट या फिर कोई फ्लो चार्ट उसको पढ़कर समझना और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देना। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग राइट अप का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है पैसेज अबाउट रेजिलियंस। रेजिलियंस के विषय में दिया गया ये पैसेज पढ़ें। फिल अप द ब्लैंक्स, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर फिल अप द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस के आंसर्स को दें। तो रेजिलियंस इज अ पर्सनस कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। रेजिलियंस का मतलब होता है एक व्यक्ति की क्षमता किसी भी प्रेशर को और जो जीवन की जो डिमांड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसको उसके प्रति रिस्पॉन्स, क्या उसकी रिस्पॉन्स होती है, इस जो उसकी जो व्यक्ति की रेजिलियंस होती है वो ये शो करती है। डिक्शनरी डेफिनेशन इंक्लूड्स, यदि हम डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स लाइक, उसमें ये जो की कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ रिकवरी एंड ब्यूएंसी। ये सारी चीज़ें जो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं किसके हैं, रेजिलियंस के हैं। लाइक बिल्डिंग अ मसल, इंक्रीजिंग योर रेजिलियंस टेक्स टाइम एंड इंटेंशनलिटी। जैसे कि अगर आप कोई मसल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये आपकी रेजिलियंस को बढ़ाएगी, और लेकिन इसमें इंटेंशन और आपका टाइम दोनों डिपेंड करेंगे। फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स, 4 कोर कंपोनेंट्स हैं, मुख्य कंपोनेंट्स हैं इसके रेजिलियंस के। एक तो कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग कैन एम्पावर यू टू विदस्टैंड तो एंड लर्न फ्रॉम डिफ़िकल्ट एंड ट्रॉमिक एक्सपीरियंस। तो ये जो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो ये आपको किसी भी स्ट्रेस से लड़ने के लिए ताकत देती है और किसी भी डिफ़िकल्ट और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर निकलने की ताकत प्रदान करती हैं। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलियंस, यदि आप अपनी रेजिलियंस की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वी मे यूज़ दीज स्ट्रेटजीज़, तो हमें इन तौर तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए। यू मे बिल्ड योर कनेक्शंस, तो आपको अपने कनेक्शंस को बढ़ाने चाहिए। एंड प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप, और अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिलेशनशिप से की प्रायोरिटी से मतलब होता है कौन लोग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लोग कम इंपॉर्टेंट है, तो उनको उसी प्रायोरिटी के बेस पर उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। और ये कैसे बढ़ते हैं, जैसे बाय सर्विंग योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली में रिलेशनशिप को बढ़ाना, अच्छा करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली की सेवा कीजिए, लोगों में आपका विश्वास बढ़े। इसके लिए आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए इन सोसाइटी और समाज के प्रति भी। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो समाज में भी आपका स्थान अच्छा बनेगा। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ऑन एबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास को बढ़ाइए। सेल्फ एस्टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद एंड रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। फिर अपने आप में विश्वास रखना भी आदमी को उसके स्ट्रेस से बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर स्टेप इज़ टू फॉस्टर वेलनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी, और जो इसका दूसरा स्टेप है वो ये है कि हम अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करें, यानी फिज़िकली फिट रहें। दिस मे बी डन बाय रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस और राइटिंग डायरीज जर्नल्स। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, डायरी राइटिंग कर सकते हैं और जर्नल्स लिख सकते हैं। वन मे ऑल्सो फाइंड पर्पस एंड हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़, like volunteering with a local homeless shelter or simply support a friend in their own time of need। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम में, डिफ़िकल्टी के टाइम में, अपने आप को एज ए वॉल्टियर लोगों को हेल्प, मतलब वॉल्टियर बनकर उनके लिए सपोर्टिव बनते हैं, और ऐसे लोगों के जिनके पास घर नहीं है उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स के जिनको ज़रूरत है उनको उनकी मदद करते हैं। वन में ऑल्सो फाइंड अ रियलिस्टिक गोल एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। कुछ लोग क्या करते हैं, रियलिस्टिक गोल्स की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने आप को खोजते हैं, मतलब अपने अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि
एक्चुअली मुझे क्या करना है, सेल्फ के ऊपर अपनी स्टडी करना शुरू करते हैं। एक्सेप्टिंग दैट चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ हेल्प वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, और जिसके कारण उनका जो रवैया होता है वो हमेशा होपफुल रहता है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लिए हुए होते हैं। फाइनली, सीक हेल्प व्हेन यू नीड इट इज़ क्रूशियल इन बिल्डिंग योर रेजिलियंस। जब भी आप मुसीबत में हो तुरंत दूसरे से मदद लेके काम करना एक्चुअल में अपनी रेजिलियंस को नहीं बढ़ा पाएगा। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई दिक्कत आएगी और आप तुरंत दूसरे की मदद से उस दिक्कत को दूर कर लेंगे, तो इससे आपका अपना रेजिलियंस नहीं बढ़ेगा। रेजिलियंस किसका बढ़ेगा? जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर हम इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जब हम पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए और फिर उन कीवर्ड्स को पैसेज में ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या है? तो उसका आंसर हमें फर्स्ट लाइन में मिल रहा है, रेजिलियंस इज़ अ पर्सनस कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड द डिमांड ऑफ डेली लाइफ। रेजिलियंस वर्ड आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल गया। अगला है डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस। आप देखो कीवर्ड आपको मिल रहा है, डिक्शनरी डेफिनेशन है, टू कॉन्सेप्ट। अब हमें यही वर्ड ढूंढने हैं पैसेज में। सेकेंड लाइन में देखिएगा, डिक्शनरी डेफिनेशन इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ रिकवरी एंड ब्यूएंसी। तो इस लाइन में इसका आंसर है, लेकिन हमसे सिर्फ दो पूछे हैं, दो कॉन्सेप्ट पूछे हैं, तो हमसे दो कॉन्सेप्ट देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेजिलियंस। 4 कंपोनेंट्स से हमारी रेजिलियंस बढ़ती है। अब वो 4 कंपोनेंट के नाम है 1, 2, 3 एंड 4। अब कंपोनेंट्स वर्ड हमने पढ़ा था अभी लास्ट पैसेज में, तो अब देखो ये आ गया है, फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स। कौन से? कनेक्शन, वेलनेस, हेल्दी थिंकिंग एंड मीनिंग। तो ये चारों कंपोनेंट्स के नाम आपको यहाँ पर लिख देने आंसर में। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज आर रिलेशनशिप। अब देखेंगे कनेक्शन एंड प्रायोरिटीज, ये वर्ड हम कीवर्ड ढूंढेंगे इसमें पैसेज में। यस, यू मे बिल्ड योर कनेक्शन, आपको मिल गया ये वाले वर्ड। आप ध्यान रखना है बेटा, यू की जगह तो आपको हमेशा आंसर करते वक्त वी कर देना है, ठीक है, और योर की जगह आर कर देना, OURR, तब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, वी मे बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज रिलेशनशिप बाय सर्विंग, यहाँ पर भी योर की जगह आर हो जाएगा, OURR, फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। राइट, अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है फाइंड 2 स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड रेजिलियंस एज मेंशन इन द पैसेज। अगेन स्ट्रेटजीज पूछा है। ठीक है, ये वर्ड अब हम पैसेज में ढूंढेंगे। स्ट्रेटजीज कहाँ पर आया है, ये देखिएगा यहाँ पे देखिए, टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेजिलियंस वी मे यूज दीज स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर फिर आप ध्यान रखेंगे योर की जगह क्या करना है, आर करना है। ठीक है, तो टू इंक्रीज आर कैपेसिटी फॉर रेजिलियंस वी मे यूज़ दीज स्ट्रेटजीज, और इसमें पहला नंबर डाल देंगे, उन्होंने 2 पूछी है तो 2 ही बताएंगे। यू मे बिल्ड, तो यहाँ पर वी में हो जाएगा, वी मे बिल्ड आर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज रिलेशनशिप बाय सर्विंग आर फैमिली, फेथ एंड सोसाइटी। फिर नंबर 2 डालेंगे बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन आर, योर की जगह हर जगह आर हो जाएगा, ऑन एबिलिटी, फुल स्टॉप लग जाएगा। राइट, लास्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि क्या तुम कभी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़े हो? यदि हाँ तो बताइए व्हाट डिड यू डू हेल्प योर सेल्फ, तुमने अपने लिए क्या किया, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या किया। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, जैसे आपके बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आप समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं, उनकी मतलब, लेकिन आपको ये नहीं बताना है वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने खुद ने अपने लिए क्या किया है। ठीक है, तो अपने लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए दिस मे बी डन बाय रेगुलर योगा, माइंडफुलनेस, राइटिंग डायरीज और जर्नल्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आई डिड रेगुलर योगा, आई डिड माइंडफुलनेस, और आई रोट डायरीज, आई रोट जर्नल्स, या आई रीड द मॉरल स्टोरीज। आपने अच्छी किताबें, कहानियों की किताबें पढ़ी जिससे आपको सपोर्ट मिला, तो आप इसमें से कोई ऐसा एग्जाम्पल
लेकर इसका आंसर लिखेंगे। तो आई होप कि आपको ही पैसेज समझ आ गया होगा, आपको आंसर लिखने का तरीका पता लग गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।